हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन दागों तेमा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं हेमेनली गॉड पीक माउंटेन का जो रास्ता है उसका सीन, जहाँ पर ड्रैगन वाइफू लुफेन को देखते हुए कहने लगा, तुम असल में शैडो ड्रैगन किलिंग का सिग्नेचर जो मूव है उसे इस्तेमाल कर सकती हो। छोटे ड्रैगन तेमा तुम हमेशा ही मुझे कुछ न कुछ सरप्राइज देते रहते हो। जो सुनी बार लुफेन पहले थोड़ा सा शौक थे और फिर अगली बार ड्रैगन वाइफू को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जितने ज़्यादा मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ उतना ज़्यादा ही मैं तुम्हारे ड्रैगन रेस के जो इमेंस पावर है उसके बारे में समझ पाता हूँ। सच में कोई मामूली इंसान इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और फिर लुफेन अपने मन में कहने लगा, मैं इतनी ज़्यादा आसानी से ड्रैगन किंग के पावर को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये तीनों चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। अगली बार ड्रैगन पाइप लुफेन से चिपकते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है माउंटेन के जो रास्ता है उसे क्लियर करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान है बच्चे। जो सुने बाद लुफेन ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, तुम पहले से ही कोई भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचते, मैंने सही कहा ना। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर लुफेन की चार तरफ सिर्फ आइस है और लुफेन थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, हम लोग तो कुछ देर पहले सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर ही थे। अगली बार लुफेन कांपते हुए ड्रैगन वाइफू से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से हम लोग इस सोनी और आईसी प्लेस के अंदर आ गए, और भी कुछ वक्त के अंदर ही। लेकिन उसी पर कुछ नोटिस करने के बाद ड्रैगन वाइफू थोड़ा सा शौक हो जाता है, जिसे महसूस करने बाद लुफेन कहने लगा, क्या यहाँ पर और कोई मॉन्स्टर आ चुका है। जो सुने बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन को कुछ ज्यादा बेसी दिलचस्प गिरने लगा, जिससे लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या किस लिए ये वही नित्य ताकतवर हो गया अचानक से। अगली बार कुछ देखने के बाद लुफेन खुद थोड़ा सा शौक होता है और फिर हम लोग देख पाते लुफेन पर एक बड़ा एती मॉन्स्टर एतिक करते हुए कहने लगा, आई हा। जिसे देखने के बाद लुफेन अपने फ्लेम शॉट को रिलीज करने के बाद उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है आइस और फ्लेम एक दूसरे से टकरा रहा है। अगली पर लुफेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मुझे लगा था ये चीज सिर्फ एनवायरमेंट थोड़ा सा अचानक से चेंज हो रहा है। अगली पर लुफेन अपने सामने इतनी सारी इतनी मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था मैं इतने सारे फेरोसियस बिस्तों के तेज में फंस जाऊंगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस मॉन्स्टर का नाम आइस स्कल्पचर है और इनका जो नाम फर्स्ट बॉन्ड लेवल 95 है। इन मॉन्स्टर को देखते हुए ड्रैगन वाइफू कहने लगा, यहाँ का जो आइस डिस्ट्रिक्ट है वो हर एक मॉन्स्टर को आइस लेयर दे चुका है, जो बहुत ज्यादा ही जो हार्ड है। मुझे डर लग रहा है तुम्हारा शॉट इन्हें काट नहीं सकता। जो सुने बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, यह वो उद्यान शॉट थोड़ा सा भी काम नहीं आएगा, लेकिन अगर इसे लावा फ्लेम से बनाया गया है तो फिर ये जरूर काम आएगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुफेन अपने ड्रैगन तेमी का हो रहा था, आप ब्लैक ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर लुफेन उन आइस स्कल्पचर पर अटैक करते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है ये चीज आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपने शॉट से एक बहुत बड़ा फायर सेलेस मारने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर जितने भी एती मॉन्स्टर था वो सारे हम मरने लगा। और फिर लुफेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, आलो कालो ड्रैगन कंट्रोलिंग ओरा को इस्तेमाल करना आलो कालो एतिपोत के मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर लुफेन ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसका जो इफेक्ट है उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जो सुनने के बाद ड्रैगन वाइफू लुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा अब ड्रैगन मैजिक को अच्छी तरह से सीख रहा है। और फिर लुफेन के करीब जाते हुए कहने लगा, ये पहले से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और उसी पर लुफेन ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो फिर से पहले जैसा हो चुका है, अब हमें अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रायतर हमसे कहने लगा, आगे बढ़ते लुफेन माउंट कैलाश के बहुत सारे अलग अलग बिलीवर्स के साथ मिल पाया। दोस्तों यहाँ पर हमारे कांति के माउंट कैलाश के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर महादेव खुद रहते हैं। सच में दोस्तों चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते लुफेन फिर से ड्रैगन वाइफू के साथ आगे बढ़ने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद में लुफेन बहुत सारे बी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए कहने लगा, ड्रैगन तेमी के ओरा की वजह से मुझे किसी भी ड्रैगन पेट को शामिल करने की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से उस ओरा की मदद से किसी भी एनिमी को मार सकता हूँ। यहाँ पर हमारे रास्ते पर बहुत सारी जो फेरोसियस बीस्ट आया था, लेकिन मैं किसी भी बॉस लेवल एग्जिस्टेंस के साथ नहीं मिल पाया। और उसी पर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू अभी भी लुफेन को अच्छी तरह से देख रहा है। अगली बार लुफेन ब्लू ड्रैगन की ओरा को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारी भी मॉन्स्टर हुआ मरने लगा। जिसे मारने के बाद लुफेन हमसे कहने लगा, डेमोन डेबोनी ड्रैगन किंग ने मुझसे कहा है या कि जो गॉड है उन्हें डर लगता है अपने फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा ताकतवर बनने से और रेबेल करने से। इसीलिए यहाँ पर जो लिविंग बींग्स है उनके डेवलप में उन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया है। अगली बार हम लोग उस स्विमिंग फिश को देख पाते हैं, जिन पर लुफेन अपने थानदार ड्रैगन ओरा को इस्तेमाल करने लगा।
इसके बाद हम लोग देख पाते लुफेन आगे बढ़ते हुए अपने ब्लू ड्रैगन की ओरा को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से वो बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी गिरने लगा। और लुफेन हमसे कहने लगा ऐसा लग रहा है ये सारे जो बींग जिन्हें गॉड्स कहते हैं वो लोग थोड़ा सा भी डिफाइन नहीं है हमारे इंसानों से। ये लोग बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश है और बेवकूफ़ है। सच में दोस्तों आप मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, लुफेन हमारे गॉड के बारे में जाम होता कह रहा है। और फिर अगली बार लुफेन हमसे कहने लगा 3 दिन बाद में मैं हेवेली गॉड के पीक पर पहुंच पाया, जहाँ पर पहुंचते ड्रैगन बाइफू लुफेन से कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ गए। उसी पर सामने तक कुछ देखने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक रहता है और फिर अगली बार हम लोग उनके सामने बहुत बड़ा घर को देख पाते जिसे चैनों से बांधा गया है, जिसे देखने पर लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा इस माउंटेन का जो टॉप है वो इस तरह से होगा, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। अगली बार लुफेन थोड़ा सा और घबराते हुए कहने लगा ये पैलेस क्या इस पैलेस को तो हेवेनली गॉड की गॉड पीक के जो गॉड है उन लोगों ने छोड़कर गया है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते कहने लगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज वो है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, बेलेट आर्मर ड्रैगन किंग। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा क्या तुम क्या कह रहे हो। अगली बार लुफेन बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा क्या ये बेलेट आर्मर ड्रैगन किंग है, क्या तुम मेरे से कोई मजाक कर रहे हो। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू कोल तोड़ में लुफेन से कहने लगा यहाँ पर 30 अलग अलग टाइप के ड्रैगन है और वो सारे फिजिकल कॉम्बैट पर रिलाई नहीं करता। इस तरह से एक्ट मत करो जैसे कि तुमने दुनिया को कभी नहीं देखा है। और फिर लुफेन साओ जी के बारे में सोचते हुए कहने लगा बिल्कुल सही, या तो भी साओ जी का जो ड्रैगन फॉर्म है वो पूरी तरह से लिक्विड से बना हुआ है। अगर तुम मेरे सामने जो माउंटेन का शोध है उसे तुम एक ड्रैगन किंग कह रहे हो तो फिर ये चीज आप तो सेंस बना रहा है। और फिर लुफेन अपनी शोध को बाहर निकलते हुए कहने लगा इसका कारण तथा अभी क्या है, क्या ये जगा हुआ है या फिर सो रहा है। जो सुने बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा वो अभी अपने डिफेंसिव स्टैंस में है, या तो अभी उससे ज्यादा हाई लेवल होने के बाद भी मैं उसके अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा क्या कोई डिफेंसिव स्टैंस। अगली बार ड्रैगन बाबू लुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा इस स्टेज के अंदर तो वो अपनी चोट की रिकवरी को जल्दी से कर सकता है और उसी पर ये चीज उसे एक्सटर्नल अटैक के हाथ से बचाता है। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा तो फिर क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग कर सकें। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा किसने कहा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अंडरवर्ल्ड के प्रोजेक्ट ड्रैगन किंग के साथ अलायंस इसीलिए बनाया था क्योंकि वो आसानी से इस तरह के आयरन पोस्टर को डिफेंस पोस्टर को तोड़ सकता है। जो सुनने के बाद लुफेन तो जीजी के बारे में सोचते हुए कहने लगा क्या तुम कहना चाहते हो साओ जी इसे आसानी से हैंडल कर सकता है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू लुफेन से कहने लगा लेकिन ये मत भूलना हाँ ये अभी अपने कमजोर स्टेट में है, इसके बाद ताकत बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कमजोर हूँ यहाँ पर। अगली बार ड्रैगन बाबू लुफेन के साथ चिपकते हुए कहने लगा लेकिन मेरा जो रिकवरी स्पीड था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था तुम्हारे वो स्पेस साफ पेस की वजह से। आज के दिन मैं सिर्फ तुम्हें एक नया दागिया नहीं था एग्स को पानी में मदद नहीं करूंगा, शायद मैं उस बेलेट आर्मर ड्रैगन किंग को भी पूरी तरह से खा सकूं। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते उनके नीचे बहुत बड़ा एरे बनने लगा, जिसे देखने के बाद ड्रैगन बाबू और लुफेन दोनों ही पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार लुफेन घबराते हुए कहने लगा बेलेट आर्मर ड्रैगन किंग क्या आप जाग चुका है। जो सुने बाद ड्रैगन बाबू कहने लगा नहीं ये बेलेट आर्मर ड्रैगन किंग का कोई मैजिक नहीं है और हम लोग उनके सामने बहुत सारे भूत जैसे क्रिएचर को पहले देख पाते हैं, लेकिन अगली बार उन सारे क्रिएचर के अंदर से बहुत सारे सैनिक हेड बाहर निकलने लगा और हम लोग उस सैनिक के हेड पर एक इंसान को चढ़े हुए देख पाते हैं। अगली बार वो इंसान बहुत ही कोल टोन में कहने लगा अमाता नो ओरोची जाकर इसे आइडेंटिफाई करो। सच में दोस्तों इस इंसान को लगता है वो एक 43 फेज का ड्रैगन किंग का मुकाबला कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।